इसमें अपना प्रकाश डालने का काम करे आदरणीय सांसद जी। आज इस गांव में इस चुनावी चौपाल में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे सम्मानित संत राम भास्कर जी, रमेश अवस्थी जी, राम बाबू दरोगा जी, राजू अवस्थी जी, अर्जुन सिंह जी, किशन कुशवाहा जी, अजय पंडित जी, आशीष शुक्ला जी, जितेंद्र यादव जी, लाखन सिंह जी, पूर्व प्रधान, इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके जाने पहचाने संघर्षशील नेता आदरणीय नीरज सिंह गौर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आनंद यादव जी, इस विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष यदुनंदन यादव जी, रनिया से चेयरमैन आदरणीय बिटान दिवाकर जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता भाई मोहित जी, सुरेंद्र जी, भाई राजकुमार सविता जी, सुभाष संखवार जी, लाखन सिंह जी, हमारे प्रधान कोटखेड़ा बबलू संखवार जी, हमारे सुरेश सक्सेना जी, पवन यादव जी, सम्मानित मन प्यारे वाल्मीकि जी, दिनेश पासवान जी, सम्मान आर के दिवाकर जी, सम्मानित साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। पूरे देश में चुनाव हो रहा है, अखबारों में जिस तरह की बातें आ रही हैं वो मैनेजमेंट के कारण सही बात आप तक नहीं आ रही। आदरणीय मोदी जी कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये पार्लियामेंट में कहा था। अब उन्हें लगा कि दलित पिछड़े के अगर आरक्षण पर कुठाराघात होगा तो ये दोनों मिल जाएंगे, तब कहना शुरू किया है आरक्षण से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको मालूम हो कि मोदी जी ने बैठने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की। उन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए करेंगे तो किसी भी दल के नेता की हैसियत नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की डर से कोई बात करे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बाबा साहब के चाहने वाले और मानने वाले लोगों को। किसी दल ने तो टिप्पणी नहीं की, लेकिन प्राइवेट संस्थाएं सड़क पर उतरी, सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां जलाई, ट्रेनें जलाई, बसें जलाई, 127 दलित मारे गए। मोदी जी को लगा कि दलितों में तो बड़ा करंट है, तो फिर उन्होंने SC/ST एक्ट को पार्लियामेंट के जरिए रिवोक करने का काम किया। अभी हाल ही में जो चेयरमैन रनिया बैठी नगर निगम का चुनाव था, इसमें आदरणीय मोदी जी ने हाई कोर्ट के जरिए पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने का काम किया। जिस दिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया उस दिन दैनिक जागरण ने पूछा हमसे कि पाल साहब आप सपा के बड़े नेता हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण के बिना चुनाव करा दिए जाए। हमने कहा मैं हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं। सरकार को चाहिए कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तुरंत 27% आरक्षण के बिना चुनाव करा दे, तो आधी से ज्यादा जो आबादी को हिंदू का बुखार चढ़ा है पूरा उतर जाएगा। फिर मोदी जी को लगा कि ये तो 24 का चुनाव लगा हुआ है, यही दलितों पिछड़ों का बड़ा मुद्दा होगा, तो कहने लगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें पार्लियामेंट में फिर से कैबिनेट में लाना पड़े, हम पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं करेंगे।
ये अन्याय नहीं करेंगे तो संविधान बदलने के चक्कर में, इसीलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम 2 बार MP MLA बन चुके हैं। बिटान दिवाकर तुम्हारे सामने चेयरमैन बैठी है, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, आदरणीय मुलायम सिंह जी 3 बार, आदरणीय अखिलेश जी 1 बार, और आज की तारीख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर बनी बैठी है तो किसी और के कारण नहीं, संविधान के कारण है। अगर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को आजादी से पहले पार्लियामेंट विधानसभा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण न दिया होता तो 75 साल बाद भी कोई प्रधान बनाना पसंद करे? भाई अभी कोई बनाएगा? अगर आरक्षण ना हो तो कोई बनाएगा? तो आरक्षण बचाने की अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है संविधान बचाने की तो दलित समाज की है, जिनके लिए बाबा साहब ने 1932 में अंग्रेजों से लड़के आरक्षण दिलाने का काम किया था। आज पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। बड़े बड़े नेता या तो मोदी की तरफ चले गए या तो जेल चले गए। बिना डरे बिना रुके अगर तानाशाह से कोई लड़ने की हिम्मत कर रहा है, संविधान बचाने की कोई बात कर रहा है, तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। इंडिया गठबंधन ही है जो संविधान को बचा सकता है। बहन जी को भी आना चाहिए था साथ में, लेकिन वो डर गई, वो अपने को बचा रही हैं। लिहाजा अगर संविधान बचेगा तो बहन जी बचेंगे और सब लोग बचेंगे, और संविधान खत्म होगा तो फिर हम हजारों साल पुरानी गुलामी की ओर चले जाएंगे। हम एक भी प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इंडिया गठबंधन ही है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा सकता है। और हम तो आपके सबसे बड़े बसपाई भी हैं। हमसे बड़ा कानपुर में कोई बसपाई है क्या भाई? तो हमसे ज्यादा बड़ा कोई अम्बेडकर है क्या? हम तो बसपाई भी हैं, सपाई भी हैं, कांग्रेसी पाई भी है। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, जात, धर्म नहीं पूछा। हम आने वाले को क्यों काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। वो 150 किलोमीटर की नोटिस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजाराम पार्क पर चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। तो ये चुनाव केवल हमें MP बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है। ये नई मोदी जी की गारंटी में फंसने का चुनाव। अगर फंसे तो बाबा साहब का संविधान चला गया। इसलिए साथियों, सत्ता पक्ष के बाद ताकत है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। वो धन का दुरुपयोग करे तो बहुत लालची लोग हो तो धन ले लें, लेकिन वोट कतई ना दे। और जो पैसा ले रहा हो उस पर बाकी समाज नजर रखे। अगर शराब बांटी जाए तो उसकी नजर रखें, क्योंकि ये सब हथकंडे अपनाने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए, इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाने के लिए, जात से, दल से, धर्म से उठ करके देश बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य बचाने के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने का आपसे निवेदन करते हुए अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।